हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो, आपके एग्ज़ाम में ना ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं। तो आपके पास जो भी टाइम है, जितना भी समय है, इसको आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और आपको समझ इस समय समझो कि आपका ना, जो लोग बोलते हैं ना, एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी का जो समय आपके लिए, जो भी मतलब यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम इस बार 2026 में आप लोग देने वाले हो, तो आपके लिए समझो कि अब ना एक एक सेकंड जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। और अभी ये रिग्रेट मत फील करो, या फिर अपने मन में कोई ऐसा गिल्ट मत रखो कि काश मैं पढ़ाई पहले पूरे साल भर अच्छे से कर लिया होता, या फिर अभी मैं थोड़ा अच्छे से क्यों नहीं पढ़ लिया होता, तो काश मेरा सिलेक्शन अभी हो जाता, या फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता। तो देखो, अभी ना इन सब को आपको सोचने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब के सोचने से ना आप और डिमोटिवेट होते हो और अपने सिलेक्शन से और दूर चले जाते हो। एंड ट्रस्ट मी, अभी आपके पास इतना समय है कि अगर आप सही से पढ़ाई कर दो ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो सकता है, अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक पहले से क्लियर है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। एंड देखो, अभी ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। अगर आप इसका आंसर समझ लो, अगर आप दे ले रहे हो, तो अभी आपके पास समझो, अगर आपके पास अभी जो भी टाइम बचा हुआ है ना, तो आप इसमें से इसको अच्छे से अगर आप यूटिलाइज करते हो ना, तो आप इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली ले लोगे। चलो, मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप डीएनए का मुझे फुल फॉर्म बता दो, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि जो डीएनए होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और यह क्या होता है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजिनी। ठीक है। तो अगर आपको इतना, देखो, अगर आपका इतना बेसिक क्लियर है, तो अभी आपके पास जितना समय बचा हुआ ना, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करके सिलेक्शन पा सकते हो। और अभी आपको गिल्ट बिल्कुल नहीं फील करना है कि आप काश पहले पढ़ लिए होते, ये सब चीज़ें। इस इन सब चीज़ों को देखो ना, अगर हम थोड़ा ना अपने जो हमारे मतलब जो, चाहे वो रामायण हो चाहे गीता हो, अगर हम थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा, अगर रिलीजियस अपने, जो चाहे आपका जो भी तो रिलीजन है, आप हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, कहीं पे कुछ गलत नहीं, बस उसको फॉलो करने वाले लोग, जो लोग हैं, उसको मॉडिफाई करके वो अपने हिसाब से उसको गलत बना दिए हैं। बाकी हर धर्म जो है हमें अच्छा ही सिखाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ रामायण का। ये रामायण में देखो, जब सीता माता ने, जो लक्ष्मण जी ने जो एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, जब उसको क्रॉस करके वो चली बाहर निकल गई थी, तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, और राम से उन्होंने पहले बोला कि आप जाइए, जो हिरण है उसको आप मुझे, ये जो सोने का हिरण है, आप इसको मुझे ला के दीजिए। ठीक है। तो जब भगवान उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो देखो उनके मन में ना एक चीज़, ये गिल्ट नहीं था कि काश मतलब सीता माता जो थी, वो जो बाउंड्री लक्ष्मण जी ने बनाई थी, उसको क्रॉस ना की होती, या फिर काश उनके कहने पे मैं गया नहीं होता। ठीक है। या फिर मतलब, तो देखो, यही अंतर होता है भगवान में और इंसानों में। भगवान ने कर्म को प्रायोरिटी दी, उन्होंने मतलब उन सब चीज़ों को, मतलब जो पास्ट में हो चुकी हैं, उसको ना सोचने के बजाय उन्होंने प्रेजेंट पे फोकस किया, और तभी शायद जो है रावण का वध हो सका, और रावण जो है मारा गया। ठीक है। और तो देखो, हमें उनसे यही सीखना है कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है, अभी हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अभी हम कितना पढ़ सकते हैं, अभी हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी आप इस इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि आप उस गिल्ट में जियो कि हमने अगर पूरे साल पढ़ाई की होती तो शायद इस बार सिलेक्शन हो गया होता। ये सब चीज़ें मत सोचो, पढ़ाई में लग जाओ, अभी बहुत समय है, आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। तो आज देखो, हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पे आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो मॉक टेस्ट है, आज एक देंगे हम। तो इसमें जो है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो एक बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो आज मतलब इसमें हम पहला बेसिकली, इसके पहले मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन फिजिक्स से ऑलरेडी करा रखे हैं, बट अगर आपने नहीं किया, जाकर उसको देख लो। तो आज अगर हम मॉक टेस्ट पहला दे रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स का, तो हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है, इसमें वो है क्या है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। वायु के सापेक्ष क्या है, आर्द्रता को मापने और दर्ज करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर एंड बैरोमीटर। तो देखो, जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है। क्या मेजर करता है, हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एंड हाइड्रोमीटर मेजर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे, सेकंड होगा ऑप्शन। ठीक है, आपका यहाँ पे सही होगा। क्या होगा यहाँ पे, हाइग्रोमीटर। ठीक है। जो हाइग्रोमीटर होता है, क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एंड जो हाइड्रोमीटर होता है, क्या करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है इसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लो। अभी से अगर आप समझो कि अगर आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर जो है 40 to 45% क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे इस टेस्ट पेपर से ही आए थे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे सेम इसी पेपर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको जो है 13 फुल सिलेबस का जो है टेस्ट पेपर मिलने वाला है, जो कि बेस्ड होगा यूपी सीनेट के लेटेस्ट जो सिलेबस और पैटर्न में। एंड जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों माध्यमों में होगा। और फुल सिलेबस का टेस्ट पेपर है, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 120 जो क्वेश्चन का जैसे आपका एग्जाम का पेपर होता है सेम वैसे आपको पेपर मिलने वाला है। और सिर्फ कितने में, 99 रुपीज़ में, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 99 में आपको 13 टेस्ट पेपर। और इतना ही नहीं, आपको इस अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी रिसोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना जो फार्मूला शीट है आप इसे रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग इसे ज्वाइन कर लो, इसमें ठीक है आपका ही बेनिफिट है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो 8115529251 पे आप क्या करो, व्हाट्सएप करो, हाई का मैसेज कर दो, वहाँ से आपको जो है सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशंस। निम्न में से किस युग में की भौतिक राशियों के जो आयाम है समान होते हैं। तो ऑप्शंस है फोर्स एंड पावर, सेकंड है वर्क एंड पावर, एंड थर्ड है वर्क एंड एनर्जी, एंड फोर्थ क्या है मोमेंटम एंड पावर। तो देखो यहाँ पे जो वर्क एंड एनर्जी है सेम डायमेंशन, वर्क एंड एनर्जी के क्या होती है यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, और कितनी होती है ml2t-2, ठीक है। तो क्या होगा सेकंड का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है इडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एर्गोग्राफ एंड सिस्मोग्राफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फोर्थ होगा सीस्मोग्राफ, ठीक है। इससे क्या करता है, रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी से किसके कारण जो है बधी हुई है। तो ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी का घूर्णन। तो क्या होगा इसमें, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट होगा ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड क्या होता है। तो ऑप्शंस में है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 एंड 1.5। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड होगा, 2 सेकंड होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को किस में मापा जाता है। ह्यूमिडिटी, ड्रॉपलेट्स, स्मोक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सिक्स का क्या होगा यहाँ पे, सिक्स का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, क्या होगा ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है कि विच कन्वर क्या है, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट। रॉकेट की गति में जो है कौन सा संरक्षण सिद्धांत जो है लागू होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चेंज चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेवन्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है सेवन्थ का सही होगा। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण सिद्धांत पर क्या है आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ लाइट ईयर इज मेजर्स इन। जो लाइट ईयर है वो किसका माप है। तो स्पीड का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस का, टाइम का। तो किसका होता है यार, डिस्टेंस का होता है। जब बहुत दूरी, जैसे सपोज आपको अगर मापना है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी या फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी, तो इन सबको किसमें लाइट ईयर में मापते हैं, ठीक है, जब बहुत लंबी दूरी की जो चीज़ें होती हैं। अगला है द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में जो है समान होता है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इस बार भी आया हुआ है पहले भी ये, ठीक है। तो इसमें स्टार मार्क कर देना इसको। तो ऑप्शन है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, -34 डिग्री एंड -140 डिग्री।
तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, तो होगा -40 डिग्री, ठीक है। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। माइनस है, एक मिनट, माइनस है 40 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये है आपका जो इस कुछ इस तरह होगा। और ये काफ़ी देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ बॉटल ऑफ सोडा लाइम इज ग्रास्प्ड बाय नेक ऑफ स्वंग ब्रिस्की इन अ वर्टिकल सर्किल नियर विच पोर्शन ऑफ बॉटल डू द बबल्स कलेक्ट। अगर एक बोतल को गर्दन से पकड़कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बुलबुले जो है कहाँ इकट्ठा होते हैं। तो देखो, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैवियर लिक्विड मूव्स आउटवर्ड एंड बबल्स स्टेड इनवर्ड बॉटम, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, नियर द बॉटम, इन द मिडिल ऑफ द बॉटम एंड नियर द नेक एंड बबल्स रिमेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है नियर द बॉटम, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया ना कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, हैवियर जो लिक्विड मूव से आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर आएगा, और बबल्स जो है स्टेड इनवर्ड मतलब बॉटम बॉटम की तरफ। तो मतलब यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अधिकतम 36 दूरी के लिए गेंद को किस कोण पर मारना चाहिए। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ याद कर लो कि 45 डिग्री सेल्सियस पर जो है मैक्सिमम जो है वो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो रिमेन द सेम, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज एंड नन ऑफ द अबव। तो 12 का क्या होगा कि यहाँ पे, तो देखो जब जी इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इंक्रीजेज है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स ड्यू टू शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। बस आप इतना जानो। तो क्या होगा सर 12 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, थर्ड होगा, इंक्रीजेज। अगला है इन द अर्थ है द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट। पृथ्वी पर किस वस्तु का भार जो है अधिकतम कहाँ होता है। तो 13 में क्या होगा यहाँ पे, वेट इज मैक्सिमम एट पोल्स। कहाँ पे होगा, पोल्स पे, ठीक है। और कौन सा पोल होगा आपका, नॉर्थ पोल, ठीक है, मतलब कि उत्तर ध्रुव। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स द वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीन क्यों महसूस करता है। जीरो एट द प्लेस, बैलेंस बाय मून, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉन इफेक्टिव ड्यू टू डिज़ाइन। तो 14 का क्या होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड इन अ सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या उससे क्या होता है, वेटलेसनेस जो है फील होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा इसका जो है आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। अगला है ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड अ शील्ड अगेंस्ट, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, एक्सरे से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, गामा रेज, इंफ्रारेड से। तो क्या होगा यहाँ पे, ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ ऑफ ए हाउस टूवर्ड्स द ग्राउंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्टोन विल बी मैक्सिमम। पत्थर गिराते समय उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है। जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये काफ़ी स्पेशल केस होता है ऐसे। तो जस्ट आफ्टर ड्रॉप्ड मतलब गिरते ही, हाफ वे मतलब कि आधे रास्ते पर, जस्ट बिफोर ग्राउंड ज़मीन से पहले, व्हेन टचेस द ग्राउंड जमीन छूते से पहले मतलब छूने से पहले, ठीक है। तो 16 का क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही होगा, जस्ट बिफोर ग्राउंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एज वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग फॉल, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। अगला है व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स। अधातुओं का असामान्य गुण क्या है, ब्रिटलनेस,
कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, क्या है, मेलिएबिलिटी। तो 17 में क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन, ब्रिटलनेस, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब कि ब्रेक ईजिली। ब्रिटल का मतलब होता है कि ब्रेक है ईजिली, मतलब आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है, पर इनको हिंदी में बोलते हैं भंगुर, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग चेंजेस, निम्नलिखित को मिलान करें। तो इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है आपका, लिक्विड टू गैस, ठीक है, क्या होता है, लिक्विड टू गैस। एंड सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से गैस में। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड हो गया। एंड मेल्टिंग का मतलब समझते हो कि मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। तो इवेपोरेशन मतलब क्या था, लिक्विड टू गैस, तो मतलब कि फर्स्ट में फर्स्ट हो गया। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता था, सॉलिड से गैस, मतलब कि सेकंड। एंड फ्रीजिंग का मतलब क्या था कि लिक्विड से सॉलिड, तो मतलब कि फोर्थ होगा। पहला देखो अभी आप ऐसे, इसमें भी पहला दूसरा सही है, इसमें पहला दूसरा सही है, तो फटाक से आप पहले मत टिक कर दो, आगे भी देख लो, ठीक है, जो सबसे अलग हो। इस इन देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो सभी ऑप्शन में ना, जो सबसे अलग हो उसको मैच कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला दूसरा तो सेम था, बट तीसरा चौथे में कन्फ्यूजन था। तो आप फटाक से पहला दूसरा करने के बजाय तीसरे पे देखते हैं कि फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड बनना, तो लिक्विड से सॉलिड मतलब फोर्थ होगा, तो क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगला है ए माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन जो है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं आप कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू जो होता है, यहाँ पे मिलीमीटर पूछा है ना। हाँ, इतने पावर में नहीं दिया है यहाँ पे, अगर वैसे हो तो 10⁻³ होती, बट अभी यहाँ पे क्या है आपका 0.001, मतलब कि यहाँ पे क्या थर्ड ऑप्शन जो आपका सही है। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू देखो होता है मीटर, जान लो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये भी याद कर लो ना, आपसे अगर मान लो एग्जाम में ना मिलीमीटर पूछ के आपसे सीधा मीटर पूछ सकता है, ठीक है, तो क्या होगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मिलीमीटर। अगला है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज, वायु में जलवाष्प की मात्रा कहलाती है मिक्सिंग रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही होगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली, पैसेंजर से लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, चलती कार अचानक जो है रुकने पर यात्री आगे क्यों झुकते हैं। इन क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। तो क्या होगा 21 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ लिक्विड पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन इट्स, तो कोलॉइडल विलयन में प्रकाश क्या होता है, अगर कोई कोलॉइडल सोल्यूशन है उसमें अगर प्रकाश आप कोई लाइट डालते हो, तो लाइट क्या करें, स्कैटर्ड मतलब बिखर जाएगी, बिना बदले गुजरता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर रिफ्लेक्टेड होती है। तो 22 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा स्कैटर्ड, मतलब कि क्या टिंडल, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, कॉजेज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइड्स। अगला है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इट्स, हवाई जहाज से गिरती वस्तु में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो आप सही, अभी आपकी तैयारी जो है सही चल रही है, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी इतनी समझ है इस क्वेश्चन की। अगला है द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रियर व्यू, वाहनों में पीछे देखने वाले के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो ऑप्शंस में है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन एंड पैराबोलिक। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स वाइड फील्ड ऑफ द व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अपना जो है सेशन जो है एंड करते हैं।
आई होप कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे आपको सब बीएससी नर्सिंग के लिए आपको गाइडेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती हैं, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलता है यहाँ पे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के कुछ भी लिए। तो एक बार लास्ट में आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप लोग अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग 8115529251 पे आप व्हाट्सएप करो हाय का, वहाँ पे आपको सारी जो डिटेल वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।